Okay, welcome back. And from here, this will be the part 2 of the lectures of this vector class. और आगे हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर ऑपरेशन। इसमें फर्स्ट हम लोग को समझना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसमें टाइप 1 में हम लोग ऐसा समझ लेते हैं, जब वेक्टर्स आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं तब क्या होगा। सो if vectors are either parallel or anti-parallel। ये बहुत सिंपल केस है, इसको जस्ट जैसे हम लोग एल्जेब्रिक सम करते हैं उस टाइप का हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। सपोज ऑन अ बॉडी टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन एंड F2 is equal to 5 Newton acted in same direction. So what will be the net force? That means F is equal to F1 plus F2। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिंपली 7 न्यूटन होगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो इन दोनों का जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वहीं पे यहाँ इसका डायरेक्शन भी आ जाएगा। जबकि अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, सपोज अगर 7 न्यूटन है, इसको कर देते हैं हम लोग F1। सपोज दिस व्हील ईस्ट और एक अनदर फोर्स है F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन और ये वेस्ट के डायरेक्शन में है। अब जो F नेट आएगा मीन्स उसको भी यही लिखेंगे F1 प्लस F2 और यहाँ पे जो हम लोग नेगेटिव ऑफ वेक्टर करना सीखे थे ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सो F1 हम लोग नेगेटिव जनरली उस वेक्टर को करेंगे जो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो F1 का मैग्नीट्यूड 7 है, F2 का मैग्नीट्यूड 3 है, तो हम लोग F2 को नेगेटिव करेंगे। सो F1 को लिखेंगे 7 न्यूटन ईस्ट प्लस जो F2 है इसका सेम मैग्नीट्यूड अगर रखें और डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, दैट मीन्स 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दें, तो ये निगेटिव में हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं -3 न्यूटन। जो वेस्ट था इसको हम लोग कर दिए ईस्ट। अब इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो 7 - 3 दैट मीन्स 4 न्यूटन और इसका डायरेक्शन फाइनली किधर आएगा, रिजल्टेंट का जो बड़ा फोर्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके तरफ। सो 4 न्यूटन अलोंग ईस्ट। अब हर बार इतना लंबा करने का ज़रूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको हैफ नेट अगर लिखना है तो बड़ा मैग्नीट्यूड माइनस छोटा वाला का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उधर जिधर बड़ा वाला का मैग्नीट्यूड है उस डायरेक्शन में लेके चलेंगे। थर्ड है इसमें एक हम लोग पहले पॉलीगॉन लॉ समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे मेनली जो इसमें हम लोग को कवर करना है वो है ट्रायंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, जो दोनों सेम है और दोनों का रिजल्टेंट भी सेम ही आता है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर represented by
the sides of an open polygon, ब्रैकेट में कर लेते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, और एक ही ऑर्डर में होगा, दैट मीन्स टेकन इन ऑर्डर, then their resultant is represented by, यहाँ भी both magnitude and direction. The resultant is represented by closing sides, जो sides बच जाएगा closing side of polygon, और उसका डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको लिख दिए क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में कभी कभी पूछता है, इसीलिए ऐसे इसका यूज हम लोग बहुत कम करेंगे। सिंपल है, मीन्स नंबर्स ऑफ वेक्टर्स है, सपोज वेक्टर्स ए, दिस इज वेक्टर्स बी, वेक्टर्स सी और वेक्टर डी, इस टाइप का वेक्टर है। कोई भी एक पॉलीगन हो सकता है जहाँ पे ईच साइड रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर इन द सेंस इसका जो हेड है और इसका टेल है वो एक जगह पे है, फिर सेकेंड वाला का हेड, थर्ड वाला का टेल एक जगह पे है, फिर थर्ड वाला का हेड पे फोर्थ वाला का टेल को प्लेस करेंगे। तो जो रिजल्टेंट इस चारों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा क्लोजिंग साइड, मीन्स इसको बंद करेंगे। लास्ट वाले का हेड और फर्स्ट वाला का टेल को मिलाएंगे, बट इन अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, मीन्स सबका डायरेक्शन हम लोग ऐसे ले रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो होगा सपोज वेक्टर ई, ये रिप्रेजेंट करेगा इन चारों का सम, दैट मीन्स हियर वी कैन राइट वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अगर इस टाइप का नहीं हो तो हम लोग अरेंज करके भी लिख सकते हैं, सपोज देयर आर 3 वेक्टर्स, वेक्टर्स ए, वेक्टर्स बी and vector c, and we have to find the resultant of these 3 vectors। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़े ना कि किसी वेक्टर्स को विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। सो इफ वी टेक द वेक्टर ए, यहाँ पे ये वेक्टर ए को यहाँ पे प्लेस कर दिए, वेक्टर बी को उठा के यहाँ पे ले आ रहे हैं, सच दैट the tail of vector v will be on the head of vector a, and वेक्टर c को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। सो वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c represents the polygon
in taken in same order. Then closing sides of the polygon, that means ये साइड जो होगा, suppose vector D will be the resultant of vector A, B and C. So vector C can be written as vector A plus vector B plus vector C. ये जस्ट ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए है, कभी इसमें एक दो क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो एडिशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ पढ़ते हैं, उसी से हम लोग आगे ट्रायंगल्स लॉ को पैरेललोग्राम लॉ को समझ लेंगे। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये भी वो पॉलीगन लॉ जैसे हम लोग लिखे थे उस टाइप का लिख सकते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, लिख लो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides of a triangle taken in order both in magnitude and direction, then their resultant is represented by third side of triangle taken in opposite direction. Suppose ये है वेक्टर्स A और ये है वेक्टर्स B। वेक्टर्स A, ये है वेक्टर्स B। ये दोनों को एक ट्रायंगल का साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो इसका थर्ड साइड होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वाला साइड, वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा, मीन्स यहाँ से इस ऑर्डर में अगर इसको लिए तो इसका ऑर्डर यहाँ से इधर लेंगे, यहाँ से इधर नहीं घुमाएंगे। और इसको भी हम लोग रिजल्टेंट कर देते हैं आर। सो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विल बी वेक्टर आर, और हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर आर को हम लोग को निकालना है ए और बी के टर्म में, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये एंगल निकाल के दिखाना है कि वेक्टर ए से कितना एंगल पे ये होगा, इसको भी मान लेते हैं अल्फ़ा। इसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को सपोज हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर दिए हैं, अभी कुछ नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी, और सी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए बी। सपोज दिस इज डी और ये 90 डिग्री होगा। अगर हम लोग एंगल देखें वेक्टर ए और बी के बीच में, तो एंगल निकालने का तरीका अगर थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करें तो वो था कि एंगल्स जब भी होगा तो दो को इनिशियल वेक्टर्स या फिर को टर्मिनल के बिटवीन का होगा। मीन्स अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल निकालना हो तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए या फिर दोनों का हेड एक जगह होना चाहिए। मीन्स ये एंगल थीटा होगा या फिर ये एंगल थीटा होगा। अगर एक वेक्टर ऐसा जो इस केस में है उसका एंगल निकालना हो तो ये वाला एंगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक का हेड और दूसरे का टेल है। इसके लिए या तो इस वेक्टर को हम लोग इधर प्लेस करेंगे या फिर इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये वाला एंगल या फिर ये वाला जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस केस में अगर हम लोग एंगल देखें तो वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है। इसको अगर ए को हम लोग इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ए और बी के बिटवीन में, ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो अब अगर हम लोग लें इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल,
ए डी सी। ए डी सी में यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस होगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब सी डी और बी डी को हम लोग को ये वेक्टर बी के फॉर्म में निकालना है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लें इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, उसमें अगर हम लोग लें तो यहाँ से बी डी को लिख सकते हैं हम लोग बी कॉस थीटा। बी डी होगा बेस, ये होगा इसके लिए हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, तो हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं बी से डी तक। सिमिलरली सी टू डी को हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा। ये थीटा है तो इसका सामने वाला जो सी डी है ये होगा परपेंडिकुलर, सी से बी होगा हाइपोटेनियस, सो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और सी डी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए से सी है उसको हम लोग लिख सकते हैं आर, सो ए सी विल बी आर स्क्वायर। ए से डी ये होगा ए से बी तक प्लस बी से डी तक। ए से बी तक है ए और बी से डी तक अभी हम लोग निकाले हैं बी कॉस थीटा, तो ए से डी को हम एक साथ में लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस सी से डी तो डायरेक्टली है बी साइन थीटा, सो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं अभी, आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे a, b के जगह पे b कॉस थीटा प्लस ये तो सिंपली b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें बी स्क्वायर को अगर कॉमन कर दें तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन कर लिए तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 हो गया है, प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर को अगर हम लोग इधर करें और प्लस वाला साइन भी लेके चले तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो पूरा वेक्टर्स में बार बार यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, कॉस थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, आर क्या है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ये ध्यान में रखना है। अगर हम लोग डायरेक्शन देखें कि वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होगा तो उसके लिए हम लोग एंगल निकालेंगे। एंगल ये वाला देखो अल्फा है, यहाँ पे ये वाला एंगल अल्फा जो है वो है आर का डायरेक्शन किससे, वेक्टर ए से, ये ध्यान रखना है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी से अगर हम लोग लिखें तो टेन अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर मीन सी डी बाय ए डी। सो फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या था सी डी बाय ए डी, सी डी बाय ए डी। सी डी को अगर देखेंगे तो ये है बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा।
ये सेकेंड इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जब भी रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो नीचे यहाँ पे आएगा ए के साथ, उसके साथ निकलता है ये वाला एंगल अल्फ़ा। जो टेन अल्फ़ा जो रिजल्टेंट का एंगल निकलेगा वो यहाँ पे जो नीचे वाला होगा उसके साथ निकलेगा। सपोज हम लोग बीटा मान लें, एंगल ऑफ आर फ्रॉम वेक्टर बी, तो उसको हम लोग इसे लिख सकते हैं टेन बीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्योंकि बी था उसकी जगह पे अब ए आएगा, ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बट्टे बी ए कॉस थीटा। ये होगा अगर हम लोग का एंगल दूसरे वेक्टर के साथ निकालना है, फिर से यहाँ पे जो नीचे लिखाएगा इसके साथ ही वाला एंगल निकलता है। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है और पीवाईक्यू है, उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अभी रिजल्टेंट ध्यान रखना है कि आर इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट हम लोग का आया है वो है ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें कौन कौन बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसको डायरेक्टली याद रखने से क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को इजी पड़ेगा। सो फर्स्ट यहाँ पे कर देते हैं हम लोग स्पेशल केस। पहला तो वही है कि थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। अगर कॉस 0 डिग्री 1 है दैट मीन्स ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको सिंपली ए प्लस बी लिख सकते हैं। जो हम लोग अभी पीछे क्वेश्चन में देखे थे कि अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो सिंपली उसको ऐड कर देना है। अगर हम लोग यहाँ पे टेन अल्फ़ा निकालें तो ये होगा बी साइन थीटा, मीन्स बी और साइन 0, बी साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ए प्लस बी कॉस 0 तो ये आएगा 0, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, और रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ए और बी है। सेकेंड केस अगर हम लोग देखें तो इफ थीटा इज 180 डिग्री, theta is 180 degree means A and B are in opposite direction, so cos theta और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, cos थीटा को माइनस रख दिए, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको लिख सकते हैं या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये तो ये माइनस बी होगा या फिर ए प्लस ए बी माइनस ए होगा। इसके लिए हम लोग मॉड लगा देते हैं कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला को हम लोग माइनस कर देना है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि लार्जर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या है, इसलिए डायरेक्शन हम लोग लिख लेंगे बड़ा वाला की तरफ। डायरेक्शन होगा टू along the vectors of larger magnitude। थर्ड केस है if two vectors are equal, if two vectors are of equal magnitude, मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर्स इक्वल नहीं है, मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं भी, सपोज एक्स, या रहने देते हैं, चलो एक्स। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा आर इज इक्वल टू, ए के जगह पे एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, बी के जगह एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस 2 ए इंटू बी के जगह पे एक्स इंटू कॉस थीटा, और ये होगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x²। अगर हम लोग 2x² को कॉमन कर लें ऐड करने के बाद, तो ये होगा 2x² के जगह पे बचेगा 1। इन दोनों को ऐड करेंगे 2x², उसमें से 2x² कॉमन कर लिए तो 1 बचेगा, प्लस इसमें से 2x² अगर हम लोग कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला बहुत बार यूज होगा फिजिक्स में। अगर हम लोग को कहीं पे थीटा को θ/2 के टर्म में चेंज करना होगा, या फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकालना, उसके लिए यूज करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2, पूरा बाय 2 नहीं है, ये सिर्फ थीटा एंगल में बाय 2 है। और एक और यहाँ पे याद रखने के लिए है 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये भी एंगल में बाय 2 है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको यूज करें तो ये होगा 2x² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर θ/2। और अभी देखेंगे तो सारा स्क्वायर के फॉर्म में है, 2 इंटू 2, 2 बाहर कर देते हैं, x बाहर कर देते हैं, और ये हो जाएगा कॉस θ/2। अगर ये रिजल्ट याद रहता है तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो एक और दो स्टेप में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी केस में अगर हम लोग जब अभी ये 2 वेक्टर्स को इक्वल मान के चले हैं, तब इसमें कर देते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा अगर 90 है तो आप यहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर लिखेंगे हम लोग, ये तब का केस है जब मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल। इस केस में आर जो होगा ये होगा 2 इंटू एक्स, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स, एक्स इंटू कॉस 90/2 मीन्स कॉस 45, और ये होगा 2x cos 45 होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा √2 इंटू एक्स। तो इसको याद ही रख लेना है कि अगर दो वेक्टर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का 90 डिग्री पे है, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो होता है 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 वेक्टर्स। टेन अल्फा मीन्स आर का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे बी ऑफ साइन, अच्छा यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसको एक्स लिख देते हैं, एक्स ऑफ साइन 90/x प्लस एक्स कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, साइन 91, सो x/x दैट मीन्स 1, और टेन अल्फा का वैल्यू अगर 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू आना चाहिए 45 डिग्री। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इफ 2 वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, vector A and vector B such that magnitude of these two are equal, तो जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये होगा √2 इंटू ए या फिर √2 इंटू बी, और डायरेक्शन कितना होगा, ये अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स एग्जैक्टली मिडिल में होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच में।
फिर अगर हम लोग इसी में लें कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, तब क्या होगा। सो इस बार उस मेथड से निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग का था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग, 2x कॉस थीटा बाय 2 से भी पुट करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। सो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे तब का केस ले रहे हैं जब हम लोग का ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड से इक्वल है। सबको ए या फिर हम लोग x माने तो x को पुट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, और ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर का रूट, और दिस विल बी इक्वल टू √3 इंटू एक्स। डायरेक्शन क्या होना चाहिए इसका, दैट मीन्स टेन अल्फा क्या होगा, तो दो इक्वल वेक्टर्स अगर है तो डायरेक्शन एग्जैक्टली उसका मिडिल में आता है। सो अगर हम लोग निकालना चाहें टेन अल्फा तो बी मीन्स यहाँ पे एक्स, साइन 60 डिग्री मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एक्स प्लस एक्स कॉस 60 डिग्री। सो टेन अल्फा साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2, इसको कर देते हैं √3/2, और नीचे देखेंगे तो 1 एक्स को सपोज कॉमन करके हम लोग कट कर दें तो होगा 1, और cos 60 का वैल्यू होगा हाफ। इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करें तो इसको इसे लिख दे रहे हैं हम लोग √3/2 इंटू, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3, ये 2 पर चला जाएगा और ये 3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 से इसको करेंगे तो 1/√3 आएगा। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 और अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एग्जैक्टली ये भी मिडिल में आएगा। सपोज टू वेक्टर्स ऐसे हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ यहाँ पे होगा। कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स, और जो डायरेक्शन होगा वो एग्जैक्टली होगा, अच्छा 160 डिग्री लग नहीं रहा, मान लेते हैं ये वाला अभी 60 डिग्री है तो ये होगा 30 डिग्री। सो एक और बचा कि इफ एंगल बिटवीन टू फैक्टर्स आर 120 डिग्री, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फैक्टर्स आर इक्वल, तब क्या होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो वो x है, और एंगल उन दोनों के बिटवीन का 180 डिग्री है, दैट मीन्स सॉरी 120, cos 120 का वैल्यू होता है -1, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा cos थीटा नेगेटिव। सो अगर हम लोग फार्मूला से देखें तो ये होगा r इज इक्वल टू, अब दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, अभी बड़ा वाला को अगर हम लोग यूज करना चाहें तो ये होगा x² प्लस 2 इंटू एक्स कॉस का -1। सो ये होगा x² प्लस x² माइनस 2x², cos 120 डिग्री अच्छा -1/2 होता है, ये होगा -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x² माइनस में x², एक x² कैंसिल कर जाएगा तो ये बचेगा √x² और x। ये रिजल्टेंट बहुत बार यूज होगा मीन्स, और जो टेन अल्फा है अब हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि
टू वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो एग्जैक्टली 60 डिग्री पे होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। सो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक सिंगल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल आएगा, और जो डायरेक्शन आएगा उन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, सपोज दो वेक्टर से 3 न्यूटन 3 न्यूटन, और इन दोनों के बिटवीन का एंगल है 90 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। अगर याद है, अगर स्कूल में करना है तब तो लिख के करेंगे कि F1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, एंगल बिटवीन देम ऐसे करेंगे। F1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, F2 भी है 3 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। तब हम लोग लिखेंगे जो रिजल्टेंट होगा वो होगा √√a² प्लस b² 2ab cos थीटा। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये होगा √2 टाइम्स एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और √2 इंटू 3 √2 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू एग्जैक्टली 45 पे आएगा इसका, 10 अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एग्जैक्टली जो मिडिल में है वहाँ पे आएगा इसका डायरेक्शन। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। सो सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड ये है वेक्टर बी, और अभी हम लोग को जो आर निकालना है वो निकालना है ए माइनस बी का, या फिर इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी निकालेंगे बट मैग्नीट्यूड हम लोग को ये चाहिए। ए माइनस बी निकालने के लिए पहले बी का हम लोग का निगेटिव वेक्टर चाहिए। निगेटिव वेक्टर निकालने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो पहले वेक्टर बी था उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो होना चाहिए एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो सपोज ये है वेक्टर बी, हम लोग इसको यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं 180 डिग्री से घुमा देते हैं। ये है 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दिए, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और सपोज इसको यहाँ से ऐसे प्लेस कर देते हैं। अब ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो होगा निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब हम लोग को रिजल्टेंट चाहिए वेक्टर ए और ये वेक्टर का जो माइनस ऑफ वेक्टर बी है ना, सपोज दिस इज वेक्टर सी, ए और सी का रिजल्टेंट चाहिए। ए और सी का रिजल्टेंट जो है जैसे ए और बी का रिजल्टेंट आता था उस टाइप का आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में। बस क्या होगा, जहाँ जहाँ पे बी लिखे थे उसकी जगह पे माइनस बी लिखेंगे। तो रिजल्टेंट का अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला देखें तो ये होता था √√a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस केस में ए की जगह ए है, ठीक है, लिख देते हैं a², बी की जगह माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2, या फिर हम लोग एंगल को लेके चलते हैं। इस प्लेस पे r इज इक्वल टू लिखते हैं √a² प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो b², 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड,
अच्छा, ये माइनस बी जो है वो डायरेक्शन का सेंस है नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इसका बी ही है, सेम मैग्नीट्यूड है। और कॉस ऑफ, अब एंगल जो होगा वो माइनस बी और ए के बीच का होगा। इस पहले का अगर हम लोग एंगल देखें तो ये वाला था एंगल थीटा, ए और बी के बीच का एंगल। अब हम लोग को चाहिए वेक्टर ए और वेक्टर सी, मीन्स नेगेटिव और वेक्टर बीच का एंगल, मीन्स ये वाला एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। अगर इस एंगल को हम लोग निकालें तो ये होना चाहिए 180 माइनस थीटा। तो जो कॉस थीटा है इसके प्लेस पे हम लोग पुट कर देते हैं 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 है तो चेंज नहीं करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा होता है निगेटिव। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा वही है जो एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में था। ये होगा जब ए और माइनस बी का हम लोग का रिजल्टेंट चाहिए उस केस में। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोग वही फार्मूला से निकाल सकते हैं, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए से निकाल रहे हैं, ये वाला ये एंगल है अल्फ़ा। तो जो वेक्टर से निकाल रहे हैं उसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, यहाँ पे होता है कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 180 माइनस थीटा, और ऊपर में लिखाता है बी ऑफ साइन थीटा, मीन साइन 180 माइनस थीटा। सो टेन अल्फ़ा इक्वल टू ये होगा बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव ही होगा साइन थीटा, बाय ये होगा ए माइनस बी ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर ये माइनस बी का रिजल्टेंट कभी निकालना हो या फिर ए प्लस माइनस बी हम लोग को फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे है पैरेललोग्राम, इसी से मिलता जुलता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी स्कूल में बहुत बार पूछता है तो इसको चलो लिख लेते हैं। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे बोथ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram। शॉर्टकट में लिखने का आदत है। parallelogram, then their resultant is represented by diagonal of parallelogram
टेकन फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम पॉइंट मीन्स जहाँ पे दो साइड्स पैरेललोग्राम का शुरू हो रहा था वहाँ से हम लोग लेंगे। सो ये बोल रहा है कि दो एडजेसेंट मीन्स दो लगातार साइड्स, एक सपोज ये अगर रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को, ये कर रहा है वेक्टर बी को, और इसको हम लोग अगर पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें इससे, तो ये जो डायगोनल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा ए और बी का रिजल्टेंट, मीन्स आर इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये एक तरीके से ट्रायंगल्स लॉ ही है, इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। जैसे वेक्टर ये है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होता है, तो वेक्टर बी ये वाला जो होगा साइड, यहाँ इसको अगर नेमिंग कर दें ए बी सी डी, तो ए डी जो है वो बी सी से पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा, तो बी सी को हम लोग वेक्टर बी लिख सकते हैं। और अगर हम लोग देखें ये वेक्टर ये वेक्टर बी और ये वेक्टर आर अगर है, तो ये ट्रायंगल्स लॉ ही हो गया। मीन्स ये इस ट्रायंगल में ए बी सी में दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी को, तो उसका थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू यहाँ पे वही फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और एंगल यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा। अगर रिजल्टेंट का एंगल अल्फा हम लोग माने फ्रॉम वेक्टर ए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सो वेक्टर ऑपरेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थ्योरी यहाँ तक है। आगे इसमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मीन्स स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। उसको हम लोग आगे पहले इसका जो क्वेश्चंस है जो रिजल्टेंट पे बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।